मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला स्वाधारा रचित प्रणाम योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल से हमने जो विषय शुरू किया इसमें योग के बारे में, योग मार्गना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो योग का कुछ वर्णन उसमें उन्होंने दिया है, एग्जाम्पल सहित दिया हुआ है। और सरल भाषा में जो है ये जैन धर्म जानिए में भी दिया गया है। तो अपन दोनों की तो पुस्तकों का सहारा लेकर के योग का स्वरूप आज स्पष्ट करेंगे। तो दोनों को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से योग का स्वरूप समझ में आएगा। और योग के जो भेद होते हैं, अलग अलग जो भेद होते हैं, वो भेद मात्र किस निमित्त से जो है वो योग चल रहे हैं। यानी मेरी टेंडेंसी कौन सी है उस समय जब वो योगों का व्यापार चल रहा है, स्पंदन चल रहा है। उस समय मेरी मन संबंधी टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वचन संबंधी है या काय संबंधी है। तो मेरे जो 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 भी मेरी प्रवृत्ति चल रही है उस समय, उस प्रवृत्ति का निमित्त उन योगों को मिलता है, इसलिए उनमें वो प्रवृत्ति लगा दी जाती है कि वचन योग है कि काय योग है कि ये काय योग है, वचन योग है या मन योग है। उसके अलावा उन्हीं के हिसाब से फिर जो उसमें कुछ भेद किए गए हैं, वो भेद खाली जानने के लिए हैं, वो अपन उनको भी जानेंगे उदाहरण सहित। तो देखिए देखो अपन ने पढ़ा था इसमें कि योग जो है तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं मतलब जैसे मैंने आपको भी समझाया कि वो हमारी उस समय कौन से भाव की प्रवृत्ति चल रही है, कौन से मुख्य भूमिका में हमारे किस बात बात को लेकर हमारी वो प्रवृत्ति चल रही है, उसके हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं। तो तीन प्रकार के योग संभवते हैं: मनोयोग, वचन योग और काय योग। ये अपन प्रसिद्ध है। योग का सद्भाव 13 में सयोग केवली गुण स्थान तक पाया जाता है। 14 में अयोग केवली गुण स्थान में योगों की चंचलता पूर्णतः मिट जाती है, वहां योग का अभाव रहता है। इसलिए वहां कोई आश्रमवादी जो है नए कर्मों के नहीं होते, क्योंकि वहां पर जब वो योग नहीं है तो वहाँ आश्रम भी समाप्त हो जाते हैं। उसका अपन ने पढ़ा था कि योगों की प्रवृत्ति से जो स्थिति बंध और जो प्रकृति बंध होता है, तो वहाँ ये दोनों स्थितियां नहीं रहती, इसलिए वहाँ 14वें गुण स्थान में उनकी योगों की चंचलता पूर्णता मिट जाती है, वहाँ योग का अभाव रहता है। संगी पंचेंद्रियों के तीनों ही योग होते हैं, जिनके मन नहीं है परंतु वचन है। ऐसे द्विंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के वचन योग और काय योग दो योग होते हैं, क्योंकि उनके मन नहीं होता इसलिए मनोयोग नहीं होता। जिनके मन और वचन दोनों भी नहीं है, ऐसे एकेंद्रियों को एकमात्र काय योग ही होता है। यानी उनका जो कुछ भी जो स्पंदन जो भी होते रहते हैं उस समय आत्मा के, उसको निमित्त खाली काय की ही प्रवृत्ति वाले निमित्त मिलते हैं। उनकी जो भी प्रवृत्ति होती है, सोचने की, विचारने की, बोलने की, बोल तो वो सकते नहीं है, पर लेकिन अंदर से जो कुछ उनको जो चाहत होती है, वो शरीर के माध्यम से ही होती है, शरीर संबंधी ही उनका वो सारा व्यापार चलता है, इसलिए काय योग ही वहां रहता है। एक ही मात्र उनके पास इंद्रिय है, वो काया है। विग्रह गति में योग होगा या नहीं, ऐसी तुम्हें आशंका होना, सवाल उठना स्वाभाविक है। वहां जीवों के कर्माण काय योग होता है। जैसे अपन ने बताया कि जीव एक पर्याय छोड़ करके जब दूसरी पर्याय की ओर बढ़ता है, तो जो बीच की जो ट्रांजिशन स्टेज होती है उसको अपन विग्रह गति कहते हैं। उस विग्रह गति में वो मूल शरीर तो बाहर छूट जाता है, उदरिक शरीर तो छूट जाता है, तो वो उनके पास कर्माण शरीर और तेजस शरीर खाली साथ में जाता है।
तो मुख्य रूप से वो कर्माण शरीर जो है वो काय योग का काम करता है, तो वहाँ कर्माण काय योग कहलाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अनादि काल से संसारी जीव एक समय मात्र के लिए भी कभी योग विरहित नहीं हुए। संसारी जीवों का निरंतर ये योग चलता है, विग्रह गति में भी है और बाकी गतियों में तो है ही, फुल फ्लैश में। तो जब तक जीव संसारी है, 14वें गुण स्थान से पहले तक के सभी जीव योग से कभी विमुख नहीं हुए, योग उनका निरंतर चलता रहता है। जो जीव अरहंत अवस्था प्राप्त करते हैं, उनके 14वें गुण स्थान के पहले समय से योग का अभाव वर्तता है, अर्थात उनका कर्म नो कर्म का ग्रहण पूर्ण रूप से रुक जाता है ना। 14वां गुण स्थान होते ही बहुत छोटा सा है, फिर भी उन्होंने बोला कि उसके पहले समय से यानी प्रारंभ से ही 14वां गुण स्थान टोटल पूरे 14वें गुण स्थान में योग नहीं रहता। उसके बाद तो जीव योगातीत हो जाता है। जीव एक समय में एक ही योग जीव के एक समय में एक ही योग रहता है। मनोयोग चलता होगा तो अन्य दो योग नहीं होते। वचन योग या काय योग चलता होगा तब शेष दो योग नहीं रहेंगे। यह कैसे संभव है, ऐसा सवाल उठना उचित है, क्योंकि एक ही काल में मन वचन और शरीर के कार्य एक साथ होते हुए हम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसका कारण इस प्रकार है कि अन्य योगों के जो संस्कार रह जाते हैं, उनके कारण उन 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 अन्य योगों की क्रिया एक साथ देखने में आती है ना। जैसे अपन ने अभी बात करी थी पहले कि जब जीव जैसे कोई भोजन कर रहा है और टीवी भी देख रहा है और गाने भी सुन रहा है, तो गंध आ रही है कोई सुगंध भोजन से या कहीं से, वो भी उसका भी ग्रहण कर रहा है। तो ये सब चीजें अपन सर लगता है कि वो एक ही साथ देख रहा है, एक ही साथ कर रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उसमें क्रम पड़ता है। लेकिन तो क्या क्रम पड़ता है, कहने में तो यही आएगा कि वो भोजन भी कर रहा है, टीवी भी देख रहा है, गाने भी सुन रहा है और पुष्पों की सुगंध भी ले रहा है या भोजन की सुगंध भी ले रहा है। तो बिल्कुल ले रहा है, लेकिन उसमें क्रम इसलिए पड़ता है कि जब जिस विषय में विशेष उपयोग लगता है, वो उपयोग पलट करके फिर दूसरे में लग जाता है। जैसे ग्रास मुंह में लाया और टीवी का कोई चीज देख रहा है, तो उस समय उपयोग वहां चला गया, तो उस समय भोजन नहीं कर रहा है, वो टीवी देख रहा है। लेकिन वहां से फिर वो ध्यान हटा करके वो जो ग्रास है उसमें जो ध्यान ले आता है, तो उस समय भोजन कर रहा है। तो ये सारी घटनाएं इतनी जल्दी जल्दी होती हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि ये सब चीजें, इनमें क्रम पड़ता एक्चुअली जो आपने सही बोला कि जो जहाँ जहाँ उपयोग उसका रहता है वो चीज उसके संज्ञान में उस समय आती है। है। बाकी सब चीजें गूढ़ हो जाती हैं। हाँ, मगर लगता हमको ये है कि एक साथ सब कुछ देख रहा हो रहा है बराबर। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि ये जो है। योग है, एक एक एट ए टाइम एक ही योग चलता है, जबकि हमारे पास मन भी है, वचन बल भी है, काय बल भी है, तो एक एट ए टाइम एक ही क्यों चलता, तीनों क्यों नहीं चलते। तो उसी का मैंने आपको उदाहरण दिया, उन्होंने लिखा भी है। इसका कारण ये है कि अन्य योगों के जो संस्कार रह जाते हैं, उनके कारण उन अन्य योगों की क्रिया एक साथ देखने में आती है। जैसे टीवी देखते देखते आपने भोजन करना शुरू किया और भोजन पे ध्यान किया कि मेरा ग्रास कहाँ जा रहा है, तो अभी आप टीवी देख रहे हैं, तो वो अभी वो टीवी का आपका वो देखने वाली क्रिया का कनेक्शन जस्ट लगा ही हुआ है उसके साथ में। तो संस्कार रह जाने का अर्थ ये है कि अभी अभी देख के चुके हैं, अब इधर आ गया फिर उधर जा रहा है। जीव बोलने की क्रिया करते करते वचन योग पलटकर मनोयोग शुरू होता है ना। जीव की बोलने की क्रिया करते करते वचन योग पलटकर मनोयोग शुरू हो जाता है, परंतु पूर्व के वचन योग के बल से बोलने की क्रिया भी चलती रहती है। सर्कस में हम देखते हैं कि सर्कस का कोई खिलाड़ी दो दो हाथों से पांच पांच छह छह गेंद हवा में उछालता रहता है। वैसी कला उस कलाकार ने अभ्यास से हासिल की हुई है। उसी तरह योगों का पलटना भी इतनी शीघ्रता से होता है कि मन वचन और काय तीनों की क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। ऐसा ऐसा मालूम पड़ता है, उनमें खंड नहीं पड़ता। मनोयोग के, अब देखो इनके भेद बताए हैं, ये मैं इसमें से जो पढ़ के सुनाऊंगा फिर आपको जैन धर्म जानी में से बताऊंगा, तो आपको और अच्छे समझ में आए। मनोयोग के चार, वचन योग के चार, काय योग के सात भेद प्रकार हैं। कैसे हैं और उनके नाम क्या है।
सत्य असत्य उभय और अनुभय रूप जो पदार्थ हैं, उन्हें जानने में जीव की प्रवृत्ति होती है। जब चार प्रकार के मनोयोग होते हैं और उन पदार्थों का कथन करने की जीव की प्रयत्न रूप प्रवृत्ति होती है, तब चार प्रकार के वचन योग होते हैं। है ना, इसकी मैं उदाहरण दूंगा आपको। कौन कौन से चार प्रकार के पदार्थ बोले उन्होंने? सत्य असत्य उभय और अनुभय रूप जो पदार्थ है, कैसे हैं? सत्य असत्य आदि प्रकार पदार्थों में कैसे संभव है, उसका उदाहरण देखकर समझेंगे। जल को जल जानना सत्य है, क्योंकि उस जल से तृषा बुझा सकते हैं। मृग जल, मृग जल जो जो हिरण को ऐसा भ्रम हो जाता है ना, जो रेगिस्तान में जैसे मृग मरीच का भी कहते हैं, तो वो जल जो है वो कैसा है? मृग जल को जल जानना असत्य है, क्योंकि उससे स्नान पानादि क्रियाएं नहीं हो सकती। है ना, तो इसलिए वो क्या हो गया? जल को, वो सत्य की अपेक्षा जल को जल जानना सत्य है, और जल को दूसरी प्रकार का जल जानना वो असत्य है। तो सत्य किस प्रकार से है? वो है क्योंकि मृग को इस प्रकार का भ्रम होता है, उस अपेक्षा से वो है, लेकिन वो वास्तव में उससे और क्रियाएं नहीं कर सकते, इसलिए वो असत्य है। तो इसलिए बोला सत्य और असत्य आदि प्रकार पदार्थों में कैसे संभव है। जल को जल जानना सत्य है, क्योंकि उस जल से तृषा बुझा सकते हैं। मृग जल को जल, कौन बोल रहा है? किसी ने कुछ बोला क्या? मृग जल को जल जानना असत्य है, क्योंकि उससे स्नान पानादि क्रियाएं नहीं हो सकती। कमंडल को घट जानना उभय है। जब ये तो हो गया सत्य और असत्य। एक ही जल को अगर अलग प्रकार का है तो वो एक सत्य है एक असत्य है। उसके अलावा जो कमंडल होता है ना, तो कमंडल को घट जानना उभय है। उभय है मतलब दोनों बातें शामिल है, सत्य भी है और असत्य भी है। कैसे है? कमंडल में घट के समान जल रख सकते हैं, इसलिए सत्य है। परंतु कमंडल का आकार घट के समान नहीं है, इसलिए असत्य है। इस प्रकार उभय जानना, जिस पदार्थ का विषय, अभी खाली आप एलिमेंट्री समझ लो इसको, बाकी फिर अब मैं उसको आगे और बताऊंगा आपको। कमंडल को आकार घट के समान नहीं है, इसलिए असत्य है। इस प्रकार उभय जानना, जिस पदार्थ का विशेष निर्णय नहीं होता, उसे अनुभय कहते हैं। तो सत्य हुआ, असत्य हुआ, उभय हुआ और अनुभय हुआ। अनुभय कैसा है? कि पदार्थ को जाना, पदार्थ का विशेष स्वरूप भाषित नहीं हुआ, इसलिए सत्य नहीं है। आपको कोई सामान ला के दिखाया जाए, आपको बोला जाए साहब ये देखो एक एक चीज लाया हूँ आपके लिए, और ये देखो आपको ये चीज आपको पसंद आएगी। अब आप उसे देख रहे हैं, तो आपको वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है। तो बोल रहे हैं जो ये बहुत बढ़िया पदार्थ है आपके लिए लाया हूँ, तो अब वो निर्णय नहीं कर पाया कि पदार्थ क्या है, तो वो बहुत बढ़िया कैसे मानेगा? तो बोल रहे हैं पदार्थ का विशेष स्वरूप भाषित नहीं हुआ, इसलिए सत्य नहीं है। परंतु सामान्य रीत से पदार्थ को जाना तो सही, इसलिए असत्य भी नहीं है। तो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। इस प्रकार अनुभय जानना। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अभी अपन समझेंगे इसको। इस प्रकार मनोयोग के सत्य असत्य उभय और अनुभय चार प्रकार हैं, और वचन योग के भी सत्य असत्य उभय और अनुभय चार प्रकार हैं। केवली भगवंतों के सत्य और अनुभय वचन योग बताया है। उसका कारण सत्य और अनुभय का अर्थ क्या है? कि असत्य भी नहीं है और सत्य भी नहीं है। उसका कारण है दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक होने से अनुभय वचन रूप है। दिव्य ध्वनि कैसी है? अक्षरात्मक नहीं होती है, इसलिए वो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। विधनी होती तो है इसलिए सत्य है, लेकिन वो उसका कोई स्वरूप दिखाई नहीं देता, उसमें इस तरह के कोई शब्द आदि दिखाई नहीं देते, इसलिए वो असत्य है। उसका इसलिए उन्होंने दिया दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक होने से अनुभव वचन रूप, और श्रोता के कानों पर पड़ने पर अक्षरात्मक होकर उनके संशयादिक दूर करती है, इसलिए सत्य वचन रूप है ना। उनके कान में पड़ती तो उनको सुनाई देता है, तो इसलिए वो है। जो जैसी वाणी है वचन है वैसे सुनाई पड़ते हैं, लेकिन जब वो निकलती है उनके शरीर से जब वो निकलती है तो उसमें कोई
अक्षरात्मक कोई चीज होती नहीं है, जिसे हम अक्षरात्मक को ही हम वचन कहते हैं। तो उस अपेक्षा से वो नहीं है, और श्रोता के कान पर पड़ने पर वो सत्य वचन रूप है। केवली भगवंतों को मनोयोग होता है, ऐसा जो कथन आता है वहां उपचार से मनोयोग बताया। केवली भगवान के क्या है, वो जो द्रव्य मन है वो तो होता नहीं है ना, वो रिडंडेंट हो जाता है। जबकि जो उनका भावन तो हम सबका साथ में है, उनका भी होता है। तो लेकिन उनको भी बोलते हैं कि वो उनका मन मनधारी है। मनधारी है मतलब अभी लगा हुआ है ना मन उनके, भले ही रिडंडेंट हो, वो एक्टिविटी में भाग नहीं ले रहा है, इसलिए वो अवेलेबल होने की वजह से उनको मनोयोग कहा जाता है। केवली भगवंतों को मनोयोग होता है, ऐसा जो कथन आता है वहां उपचार से मनोयोग बताया। छद्मस्त जीवों के मनोयोग पूर्वक वचन व्यापार पाया जाता है, इसलिए केवली को भी उपचार से मनोयोग का सद्भाव बताया। ठीक है, अभी देखो ये मैं खाली पढ़ के सुनाऊंगा आपको, फिर वो जन धर्म जानिए में समझाऊंगा। काय योग के 7 निम्नानुसार हैं। हाँ, मैं अभी इसी में से पढ़ता हूँ आपको। जैन धर्म जानिए अगर आपके पास है तो खोल लीजिए, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। मैं इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। पेज नंबर 310 पर ये योग दिया है इन्होंने। अब सुनेंगे तो समझ में आएगा। मन वचन काय की क्रिया के द्वारा होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन, एक बार फिर से योग की परिभाषा। मन वचन काय की क्रिया के द्वारा होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन यानी हलन चलन को योग कहते हैं। जिस प्रकार वायु के वेग से पानी में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार सोचने, बोलने आदि कोई भी क्रिया करने से हमारी आत्मा में भी हलन चलन होता है। यही योग कहलाता है। इस हलन चलन से कर्म वर्गनाएं और नोकर्म वर्गनाएं आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होती हैं, है ना। सर एक थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। हाँ बोलिए। ये जो म- बोला जाता है वचन से या काय से जो क्रिया की जाती है, हाँ उससे पहले हमारे भाव वैसे बनेंगे, हाँ। वो आत्मा के होंगे, और भाव यस। बनने के बाद उसमें वो कंपन पैदा होगा, या पहले वचन बोला जाएगा फिर कंपन होगा? जिस समय आप मन से चिंतन कर रहे हो, उस जी। समय होने वाले स्पंदन को मनोयोग कहा जाएगा। हाँ। जब आपकी प्रवृत्ति होगी कि मैं कुछ बोलूं, तो मुख्य रूप से प्रवृत्ति वचन रूपी हो गई, तो आपका वचन योग चलने लगा। फिर आपकी अच्छा। ये प्रवृत्ति हुई कि मैं इस काम हाथ से करूं, हथेली अपने शरीर से करूं, और शरीर का जो है वो अंग उठाने के भाव हो रहे हैं, और इसको आगे बढ़ने के भाव हो रहे हैं, और चलने के भाव हो रहे हैं, तो वो सब क्रिया संबंधी है, तो काय योग। बहुत सिंपल है। ठीक। ठीक। तो यही योग कहलाता है। इस हलन चलन से कर्म वर्गनाएं और नो कर्म वर्गनाएं आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो। अपन ने ये बात करी थी कि जैसे जो वैक्यूम क्रिएटर होता है, तो जो वैक्यूम क्रिएटर चलता है, तो उसमें सारा जो कचरे वचरे हैं वो सब उसके अंदर में आने की शक्ति आ जाती है। वैक्यूम क्लीनर आप चलाते हो तो जैसे वो उसमें वो शक्ति आ जाती है, वो कचरे कूड़े को अपनी तरफ खींचती है। उसी प्रकार से आत्म प्रदेशों के स्पंदन के समय वो जो कर्म परमाणु हैं, जो जिनको फिजिकली आना है, वो योग की क्रियाओं के कारण ही उनको वो वातावरण मिलता है जिसमें कि वो आत्म प्रदेशों की ओर खींचे चले आते हैं। तो ये फिजिकल क्रिया है जो निरंतर होती है, और इसी के माध्यम से आश्रव होते हैं, अपन ने शुरू में पढ़ा था। तो बहुत इसका स्पष्ट रूप से। मतलब इसका मतलब साइमल्टेनियसली दो एक्शन हुए। हाँ एक तो आपने जो मन से सोचा या वचन से बोला हाँ या काया से क्रिया की, और उसके साथ ही करस्पॉन्डिंगली पैरेलली उसके कर्मबंध भी हो रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल हो रहा है। हाँ, दोनों चीजें अब हो साथ रहा साथ है। चलती हैं। जब आपने मन का व्यापार किया, मन के द्वारा आप चिंतन, जैसे आपने बताया, मैं कुछ सोच रहा हूँ, विचार रहा हूँ, तो वो मेरे में उस समय विचार करने की जो टेंडेंसी है, वो मेरी मनोयोग वाली टेंडेंसी है। और उस मनोयोग पूर्वक जो भी कर्म आने हैं, उस क्रिया के माध्यम से, उस निमित्त के माध्यम से उस वाले भाव आ जाते हैं। वो उनका 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 आश्रम, आश्रय हो जाता है। उनका आश्रम आश्रम हो जाता है। उनका आश्रय हो जाता है, उस संबंधी भाव जो है, उन हाँ। भावों का निमित्त पाकर जो कर्म आने हैं वो आ जाएंगे। जब मैं जी। वचन वाले बात कर रहा हूँ तो वो वाले आ जाएंगे, है ना। हाँ, तो वो तो इस तरह क्लियर से। क्लियर हो गया। अगर इंसान ने उस समय क्रोध किया, तो हाँ क्रोध का
क्रोध क्रोध संबंधी जो कर्म बंद होने हैं वो साइमल्टेनियसली अदर साइड में होते जाएंगे। हाँ बिल्कुल होते आएंगे। अभी जैसे आपने किसी को गाली दी, तो गाली वाली बात तक रही, फिर आपने उनको हाथापाई करने के भाव आए, तो वो आपके जो काय योग वाले भाव हो गए। तो उन सब के करस्पॉन्डिंग जो कर्म है, वो उस तरह के कर्म जो है आपके सत्ता में आ जाएंगे। आ जाएंगे। सही है, बिल्कुल क्लियर। हाँ। बहुत ही साइंटिफिक है। एकदम साइंटिफिक है। तो यही योग कहलाता है। इस हलन चलन से कर्म वर्गणाएं और नोकर्म वर्गणाएं आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होती हैं। कार्बन वर्गना लोक में ठसाठस भरी हुई हैं, जैसे घड़े में घी भरा रहता है। तो योग शक्ति के द्वारा ये कर्माण वर्गनाएं ही कर्म के रूप में आत्मा से बंधती हैं। है ना, जो कर्मण वर्गनाओं का अर्थ क्या हुआ? वो परमाणु, परमाणुओं की वो धारा, वो श्रृंखला, वो पुंज, जो कि हमारे भावों का निमित्त पा करके कर्म रूप में परिवर्तित होने की योग्यता रखती हैं। ऐसे अनंत अनंत पुद्गलों के बीच में ऐसे पुद्गल भी विद्यमान हैं जिनमें ये योग्यताएं होती हैं। उन सबको हम वर्गनाएं, कारमान वर्गनाएं कहते हैं। और जब मेरे भाव जैसे होते हैं उसके हिसाब से यथा योग्य वो वर्गनाएं मेरी तरफ चली आती हैं। चाहे वो काय योग से आ रही हो, चाहे मनोयोग से आ रही हो, चाहे वचन योग से आ रही हो, जिसका भी निमित्त मिलना हो उसके हिसाब से आएंगे। आप बोलोगे साहब मैंने खाली चिंतन ही किया था, मैंने कोई हाथापाई तो की नहीं, मैंने गाली दी नहीं, तो ठीक है ना। आपने जो चिंतन किया उसके अनुसार जो कुछ आपके भाव थे जैसे थे, उसके अनुसार जो योगों के परिणाम बन रहे थे, उस जाति के वो कर्म आए, चिंतन वाले आए। जब आपने हाथापाई वाले किए तो वो उस तरह के आए, और उनके परिणाम वन को भोगने पड़ते हैं, क्योंकि अपने आप तो चिंतन से ही सब कुछ हो जाता है। हाथापाई करोगे वो एडिशनल चीज। तो इस तरह से बात है। वो बोल रहे हैं कि वो कर्माण वर्गणाएं कहीं ढूंढने नहीं जानी पड़ती, वो पूरे ठसाठस भरे हुए हैं जिनके कर्माण वर्ग का बंद होता है। हम कहीं भी चले जाए कि साहब वो मैं अभी एमपी में से था, तो बहुत सारे कर्म बंद रहे थे, तो मैं राजस्थान चला गया, तो वहां कर्म आए ही नहीं, कर्म के वहीं रह गए साहब। तो ऐसा तो होता नहीं। बोलता कि आप जहां भी जाएंगे तीनों लोक में वो कर्मों की योग्यता वाली वर्गणाएं सर्वत्र पाई जाती। योग शक्ति के द्वारा ये कर्मण वर्गनाएं ही कर्म के रूप में आत्मा से बंधती हैं। इस प्रकार आत्मा में हलन चलन होने से ही कर्मों का आश्रय होता है। कम योग होने से कम और अधिक योग होने से अधिक कर्मण वर्गनाओं का ग्रहण होता है। ग्रहण की गई इन वर्गनाओं का कर्मों की मूल व उत्तर प्रकृतियों में स्वयमेव बंटवारा हो जाता है ना। कि अभी आपको जैसे नाम कर्म की प्रकृति बननी है, तो कौन कौन से नाम कर्म में से कौन सी वाली प्रकृति का बंध होगा, या ज्ञानावर्णी कर्म के जो है कितने प्रकार हैं उनमें से कौन सी का होगा, दर्शनावर्णी के जो प्रकार हैं उनमें से किसका होगा। तो वो अपने आप ही मेरे भावों का निमित्त पा करके कौन सा योग चल रहा था, किस तरह के भाव चल रहे थे, उसके हिसाब से उनका बंटवारा हो जाता है। कौन सा बंटवारा हो जाता है? प्रकृति बंध वाला। प्रदेश बंद तो आ गए, थोक में, थोक के भाव में वो कर परमाणु आ गए। और उनका बंटवारा होना, कौन सी प्रकृति का में कितने परमाणु कौन सी प्रकृति में चले गए। अपन ने पढ़ा था ना कि एक साथ ही सभी कर्मों का की प्रकृतियां आती हैं, सभी का बंध होता है, लेकिन बंटवारा अलग अलग समय में अलग अलग होता है। क्योंकि किस समय मेरे कैसे योग चल रहे हैं, कैसे भाव चल रहे हैं, उसके किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, क्रोध का ज्यादा है कि मान का ज्यादा है कि माया का ज्यादा है। और उसमें भी फिर और फर्दर डिवीजन होते हैं। ये बहुत परफेक्ट सिस्टम है। आप भले ही कहोगे साहब मैंने तो वैसे ही वैसे कह दिया था, मैंने मेरा ये मतलब नहीं था, जैसे आजकल लोग कह देते हैं ना, कोई नेता लोग कह देते हैं कि हमारे वचनों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया साहब, हमारा ऐसा था ही नहीं, हम ये करना ही नहीं चाहते थे। हाँ, लेकिन हमारा जो प्रकृति है, प्रकृति में कोई चीज जो है छोड़ी नहीं जाती, एक एक बारीक बारीक जो है उसका हिसाब होता है। और हम खुद ही को या तो मालूम नहीं पड़ता, या हम जब किसी को सामने बताते हैं तो अपनी कारगुजारियां कम बताते हैं, दूसरे की ज्यादा बताते हैं। तो और कई बार अपनी कारगुजारियों को छुपाते छुपाते हमको स्वयं ही विश्वास होने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जबकि है। तो वहां पे पूरा पूरा अंकित होता है, प्रकृतियों का बंटवारा उस अनुसार होता है।
तो फिर बोल रहे हैं, जैसे भोजन के पेट में जाने पर उसका बंटवारा रक्त मांस मज्जा आदि में स्वयमेव हो जाता है, उसी प्रकार से ये कर्मों की प्रकृतियों का बंटवारा हो जाता है। फिर ये योग के कई प्रकार से भेद किए गए हैं। प्रथम प्रकार से योग के दो भेद निम्न प्रकार के हैं। मोटा मोटा दो योग कौन से हैं? दो भाव, एक भाव योग और दूसरा द्रव्य योग। भाव योग किसे कहते हैं? कर्म नो कर्म के ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं, है ना। जो मेरे भाव चल रहे हैं, उन भावों में जो शक्ति है, उनको भाव योग कहते हैं। क्योंकि जो है, कोई शरीर है, शरीर में भी जो उसके पीछे चेतन है ना, चेतन होने पर ही वो सारे योग संभव होते हैं। तो इसलिए वो चेतनता कहाँ से आती है? वो जीव से आती है, उसी को भाव योग कहते हैं। बाकी बाकी के जो शरीर योग है, काय योग है या मनो योग है या वचन योग है, वो उसके ऑफशूट्स हैं। क्योंकि पीछे जीव है ना, इसलिए भाव योग और द्रव्य योग। भाव योग तो मैंने आपको बताया कि कर्म नो कर्म के ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। और द्रव्य योग कौन सा है? मन वचन काय की क्रिया के कारण जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, वह द्रव्य योग कहलाता है ना। ये तीनों जो चीजें हैं, कौन सी हैं ये? मन वचन और काय, ये पौद्गलिक हैं, पौद्गलिक है ना। लेकिन ये इनके पीछे भाव मन रहता है। यद्यपि भाव योग एक प्रकार का होता है, फिर भी निमित्त की अपेक्षा से इसके तीन भेद है। तीन भेद और 15 उपभेद किए गए हैं, है ना, भाव योग के, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला मनोयोग, दूसरा वचन योग, तीसरा काय योग। ठीक है, ये निमित्तों की अपेक्षा। तो मनोयोग के, जब आत्मा का प्रयत्न मन की ओर झुकता है, तब उसमें मन निमित्त हो जाने से उसे मनोयोग कहते हैं। जैसा अपन ने अभी बात करी थी कि अभी मैं मन से ही काम ले रहा हूँ, पूरा मन की बातें ही सोच रहा हूँ, चिंतन में ही चल रहा हूँ, तो वो मेरा मनोयोग कहलाता है। मुख्य प्रवृत्ति मेरी मनोयोग की है। और जो प्रदेशों का जो कंपायमान है वो निरंतर चल रहा है, लेकिन इस पीरियड में क्योंकि मेरा मन के भाव चल रहे हैं, इसलिए उसको मनोयोग कहा जाए। तो सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग, ये ऐसे चार मन के भेद हो गए। वचन योग में जब आत्मा के प्रयत्न का झुकाव वचन की ओर होता है, तो उसे वचन योग कहते हैं। यह भी चार प्रकार का होता है: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। है ना, उभय वचन में तो ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। और अनुभय में क्या है? ना ये सत्य है ना वो सत्य है। ऐसा। अभी अपन उसकी समीक्षा करेंगे। तीसरा है काय योग। जब आत्मा के प्रयत्न का झुकाव काय की ओर होता है, तो उसे काय योग कहते हैं। वो सात प्रकार का होता है। देखो, काय योग के प्रकार सात हैं। कैसे सात हैं बताता हूँ। पहला है औदारिक काय योग। जो हम मनुष्यों की और तिरंजों की काया जो होती है, शरीर होता है, वो कौन सा होता है? वो औदार्य। औदारिक होता है। औदारिक काय हो गया। दूसरा है औदारिक मिश्र काय योग। मिश्र काय योग कब बोलते हैं? जब वो अपर्याप्त दशा में होता है, तब उसका जो योग कहलाता है, वो औदारिक मिश्र काय योग कहा जाता है। त्रियंच और मनुष्य, जिनके औदारिक शरीर होता है, जब वो अपर्याप्त दशा में होते हैं, तब उनकी जो काया का योग होता है, उसको औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। दूसरा है नहीं वैक्रिय नहीं तो सर, काय योग। इसके जो अपर्याप्त तो हर एक इंद्रिय में होते हैं, फिर ये त्रिंच मनुष्य को ही क्यों लिया? आगे दे रहे हैं ना आपको, आगे और बता रहे हैं। अच्छा। अच्छा। क्योंकि औदारिक शरीर उनके ही होता है, त्रियंच के और जो है मनुष्यों के। और दो इंद्रिय से ऊपर के जो होते हैं, वो तो अपन जानते ही हैं। एक इंद्रिय वो भी अपन जानते हैं। इन सबके एक शरीर कौन सा होता है? औदारिक शरीर होता है। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो त्रियंच और मनुष्य हैं, उन सबका जो शरीर होता है, वो औदारिक शरीर होता है। तो नहीं तो इसलिए औदारिक इसलिए तो एक इंद्रिय में भी तो अप्लाई होना चाहिए। जो कर दिया ना अप्लाई, एक इंद्रिय का भी औदारिक शरीर है। अच्छा। ये इसको दोबारा रिपीट करेंगे सर, ये सेंटेंस को, लास्ट वाले को। एक इंद्रिय का जो है ना, वो देखो अलग है।
जब आत्मा के प्रयत्न का झुकाव काय की ओर होता है तो उसे काय योग कहते हैं। यह 7 प्रकार का होता है। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, और 7वां है कर्मण काय योग। ये कहाँ कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। जिन जिनके औदारिक शरीर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, उन सबको औदारिक काय योग होगा और औदारिक मिश्र काय योग होगा। वैक्रियक काय योग किसको होता है? वैक्रियक शरीर किसका होता है? बकरे के तो वो अपना नारकियों का होता है, देवों का होता है। हाँ, तो उनको वैक्रियक काय योग होगा, और जब वो अपर्याप्त दशा में होंगे तो वैक्रियक मिश्र काय योग होगा। फिर आहारक काय योग किसके होता है? आहारक काय वो योग, वो तो उसमें होता है विक्रय गति में। नहीं नहीं नहीं, आहारक का बताओ। हाँ, आहारक शरीर किसके निकलता है? अच्छा। वो जो वो पुतला एक, पुतला टाइप का जो आप हाँ, बताते हैं। हाँ, छठे रिद्धिधारी मुनियों के निकलता छठे गुण स्थान में होने वाले जिन किसी मुनि के वो आहारक शरीर निकलता है, वो पुतले वाला जो निकलता है वो आहारक शरीर होता है। उस समय उनका आहारक काय योग होता है। है। और रिद्धिधारक जब वो हरिद्धिधारी मुनि है, उनको ये कारक योग होता है, और उसी की अपर्याप्त दशा में आहारक मिश्र काय योग होता है। वो कैसे अपर्याप्त होता है वो अपन कभी और समझेंगे। और 7वां है कर्मण काय योग। कर्मण काय योग क्या है कि जब जीव जो विग्रह गति में होता है, उस समय जो योग होता है उसको कर्मण काय योग कहते हैं। अपन अभी पढ़ा। अब एक इंद्रिय जीवों के जो आप पूछ रहे थे ना, क्योंकि हाँ। एक इसमें इंद्रिय सब जीवों तेजस के, शरीर नहीं आएगा? तेजस शरीर हाँ, भी तो, तेजस तेजस शरीर। तेजस शरीर जो है वो मुख्य शरीर नहीं होता। वो क्या है, मेन मेन शरीरों में तेज भरने का काम करता है। वो तो एनर्जी होती है केवल। एनर्जी टाइप का होता है, इसलिए वो उसको अलग से इनको काया में नहीं गिना जाता है, कर्मण शरीर को माना जाता है। पौद्गलिक पौद्गलिक नहीं, पौद्गलिक तो होता है मगर शरीर के रूप में नहीं होता है उसके ऊपर। नो कर्म वरगणाओं से बनता है। जो काय हम्म। है, जो नो कर्म वरगना है, उन्हीं से वो भी बनता है। तो अभी देखो, एक आपका खाली रह गया एक इंद्री का जो आप बोल रहे थे, क्योंकि औदारिक शरीर जो है किसका होता है? औदारिक शरीर 2 इंद्री से ऊपर तक का जो है माना जाता है। तो एक इंद्री जीवों के केवल काय योग होता है ना? केवल काय योग होता है, क्योंकि उनके एक ही इंद्री है ना, और इंद्री कौन सी है? हाँ, वो शरीर रूपी है, शरीर ही उनकी स्पर्शन, इंद्री। स्पर्शन इंद्रिय केवल। हाँ। द्विइंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीवों के काय व वचन योग होते हैं। 2 इंद्रिय से अपना वो उनकी आवाज निकलनी शुरू हो जाती है, जिभ्या और शुरू हो जाती है। तो इसलिए 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीवों के काया व वचन योग होते हैं, तथा संगी पंचेंद्रिय जीवों के तीनों योग होते हैं। अयोग केवली के कोई योग नहीं होता। अभी अपन ने पढ़ा था उसमें से, जनधर्म ज्ञानी इसमें से उज्ज्वला शाह कर्णन, कर्णन योग, है। हमें कर्णन योग से लगता, पढ़ा था। करना नहीं, हमें लगता ऐसा है कि तीनों योग एक साथ होते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। एक समय में एक ही योग होता है। योग प्रत्येक समय होता रहता है। तीनों योगों में काय योग स्थूल योग है, उससे सूक्ष्म योग वचन योग है, और उससे भी सूक्ष्म योग मनोयोग है। ये तीनों ये तीनों शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। तीनों कैसे हो सकते हैं, शुभ और अशुभ? कोई एग्जाम्पल दे के बताओ भाई कोई। मनोयोग का तो आपने बोल दिया भाई, हमने अच्छा चिंतन किया, अच्छी तरह से शुभ बातें सोची, तो वो शुभ मनोयोग हो गया। और वचन के द्वारा में शुभ और शुभ कैसे होता है, और काय के द्वारा शुभ अशुभ कैसे होता है, बताओ। भाई सुबह सुबह शुभ वचन के बारे में, जब अच्छा बोलोगे तो शुभ होगा, जब बुरा बोलोगे तो अशुभ हो जाएगा। सिंपल बात है, बिल्कुल और सही है। शरीर का भी यही है, जब अच्छा काम करोगे, शुभ काम करोगे तो शुभ होगा, अशुभ करोगे तो अशुभ हो जाएगा। तो उसी शरीर से आप जो है पूजन भक्ति, खड़े होकर के वेदी पे पूजन कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, और उसी शरीर से आप वहीं पर लड़ाइयाँ भी कर सकते हो। वही है, दोनों एक साथ, दोनों वन बाई वन हो सकते हैं। वेदी पर ही खड़े होकर के जगह भी बदलने की जरूरत नहीं, वहीं आप हाथापाई कर सकते हो। यस। तो वही शरीर के अंग जो है वो भी नृत्य के रूप में थे, वही जो है एक दूसरे के ऊपर भूसा बरसाने वाले हो जाएं। वही तो भैया।
तो इस तरह की जो वृत्तियां हैं, इसलिए उन्होंने बोला ये तीनों ही शुभ अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। शुभ योग कौन से हैं? जो योग शुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह शुभ योग है। पंच परमेष्टि की पूजा, स्वाध्याय आदि 6 आवश्यक कार्य, प्राणियों के प्रति दया भाव, उनकी रक्षा का भाव, सत्य बोलने का भाव, पर धन संपत्ति हरण न करने का भाव आदि शुभ परिणामों के निमित्त से होने वाला योग शुभ योग है। इससे पुण्याश्रव होता है। और अशुभ योग, जो योग अशुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह अशुभ योग है। ईर्ष्या करना, मारने का विचार करना, असत्य कठोर वचन बोलना, हिंसा चोरी मायाचारी करना आदि परिणामों के निमित्त से होने वाला योग अशुभ योग है। इससे पापाश्रम होता है। हाँ, ये इसमें अपन ने पढ़ा, जैन धर्म जानिए। तो ये चीजें अपन ने इसमें पढ़ी हैं। उसके बाद में थोड़ा समझ में आ गया आपको योग के बारे में, मोटा मोटा? हाँ, जी। तो आगे चलते हैं। वैसे तो क्या तो है सर योग के। समझ में तो अच्छा आ गया, लेकिन सर एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए। तो सर ये जो योग होते हैं ये अ, वयस्क के और बालक बच्चों के, वो एक ही क्रिया में सेम होते होंगे? मेरा मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई जानबूझ के बहुत सोच समझ के की गई एक्टिविटी, हम्म। और एक बालकपन में की गई एक्टिविटी, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, या किसी को गाली देना हो या मारना हो या गोली, मतलब एक नासमझी में की गई एक्टिविटी और एक सोच समझ के की गई एक्टिविटी में योग के पर्सपेक्टिव से वो अलग अलग होता होगा। तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है कि उसकी जो इंटेंसिटी है, जैसे आपकी अपन मनोयोग की बात करें, तो जो एक एक वयस्क व्यक्ति है उसके अंदर में जो इस तरह की बातें आएंगी, जैसे मान लो पंचेंद्रिय के विषयों के बारे में उसने सोचना शुरू किया, तो वो विषयों से एक वयस्क व्यक्ति तो बहुत उसका जो है काफी आगे तक सोच सकता है, उसकी बहुत सारी धारणाएं हो सकती हैं। लेकिन एक जो बालक है उस समय तात्कालिक रूप से उसकी पर्याय जो है बच्चे की, बच्चे वाली पर्याय में उसको उतनी एक्सट्रीम तक उस तरह के भाव आना संभव नहीं है, निमित्त निमित्तिक होता है। जो जो भाव एक युवा को आएंगे वो भाव एक बालक को नहीं आएंगे। तो इसलिए वो तात्कालिक पर्याय विशेष के कारण, तात्कालिक अवस्था के कारण से उनके भावों में समानता नहीं होगी। नहीं सर, एक बात है, जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, हाँ। उन्होंने इस दृष्टि से पूछा है मेरे ख्याल से, कि जो मनोयोग का तो जो एक्शन होगा वो सेम होगा, चाहे बच्चे का हो या वयस्क का हो, मगर उसके पीछे जो आश्रम बंधेंगे उसमें अंतर होगा। नहीं, मनोयोग जो का अपन ने पढ़ा ना, कम ज्यादा का पढ़ा ना अपन ने, कम होंगे ज्यादा होंगे, हाँ, वो वही कम वही ज्यादा तो तो वो उसमें उसमें जो पाएंगे। उसके आश्रम बच्चे के बंधेंगे, उनके कर्म जो बंधेंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि वो नासमझी से कर रहे हैं। और जो वयस्क जो समझ के कर रहा है, तो उसके कर्म की इंटेंसिटी, स्थिति वगैरह और टाइप भी, बढ़ाई भी अलग अलग होंगी। तो वो जैसा जो आप। अभिप्राय होगा, जैसे पहले पढ़ा है कि जैसा हाँ, अभिप्राय होगा वैसा बंधन। अब उसका अभिप्राय मासूम है तो उसके मासूम होंगे। बिल्कुल यस, बिल्कुल बिल्कुल सही यस, आप। यस, वही बिल्कुल वही सही। वही था। तो वो जो पर्याय विशेष है उस समय की जो अवस्था विशेष है उसमें उसका अभिप्राय दूसरे तरह के होंगे, तो इसलिए उनमें डिफरेंस आ जाता है। यही बात है, बिल्कुल अभिप्राय के अपेक्षा से ही होता है, बिल्कुल हाँ, सही तो कहा। उसमें सर कंपन, जो योग योग है उसमें कंपन भी कम होंगे, मतलब जो कम दृढ़ता से कर रहा है, बालकपन में कर रहा है, तो उसके योग जो हलन चलन है आत्म प्रदेशों में वो भी कम होगी। उसका जो पैटर्न बनता है ना, पैटर्न जो बनता है हर चीज का, जैसे अपन कोई गाना गाते हैं ना, तो गाने में अपनी जो रिदम कभी ऊपर कभी नीचे होती, तो आपने देखा उसके जो शब्द चित्र बनते हैं ना, लाइट वगैरह देखते तो आप कभी पीक पे जाती है, कभी नीचे आती है, कभी इस तरह के बनते हैं ना भाव। तो उसी प्रकार से वो योगों में के पैटर्न बनते हैं कि किस तरह के भाव आपके हैं, उनके हिसाब से वो उनमें वेरिएशन आता है। जैसे बच्चों में मान नहीं होता ना, जैसे झगड़ा कर लिया उनमें तो मान नहीं है, वो तुरंत एक हो जाते हैं। और बड़े झगड़ते तो खूब खूब दिन तक बात नहीं करते। तो इसका भी मान का भी, उसमें मान भी समावेश हो जाता ना, तो ये सभी भी समझ। फर्क पड़ता होगा।
देखो उनमें भी वैसे आप बच्चों में भी देखेंगे, और छोटे छोटे बच्चों में भी उनमें वेरिएशन होता है। कोई कोई ज्यादा जिद करने वाला होता है कि जब मेरी बात ही चलनी चाहिए, ये चीज मुझे ही मिलना चाहिए, वो छोटे से संस्कार होते हैं। तो कोई भले ही उनका प्रकटीकरण अब कम ज्यादा होता है, जैसे युवावस्था थी तो ज्यादा प्रकट होता है, लेकिन वो जो कषायों की वृत्तियां हैं वो तो बैकग्राउंड में बनी रहती हैं, कम ज्यादा रहती हैं सभी जीवों के अंदर, क्योंकि वो कर्मण शरीर साथ में चलता है ना। वो उस अवस्था विशेष में उतना मुखर नहीं होगा, ये बात अलग है, लेकिन वो कर्माण वर्गनाएं तो पूरी भरी हुई हैं, वो यथा योग्य समय में प्रकट होती। ठीक है ना, अपन बोलते जरूर है कि साहब ये बच्चा तो मासूम है, लेकिन वो मासूम खाली इस अपेक्षा से है कि उसकी अभी ऐसी अवस्था नहीं आई जिसमें कि वो ज्यादा उजागर हो, वो भाव उसके ज्यादा उजागर हो, लेकिन बैकग्राउंड में तो भरे हुए हैं, क्योंकि एक इंद्रिय जीव है, वो कितने मासूम है। वो किसी से बोल नहीं सकते, किसी से चाल नहीं सकते, लेकिन उनकी कषाएं भरी हुई हैं पूरी, ठसाठस भरी हुई हैं। उनकी लेशाएं कृष्ण लेशा से भरा हुआ है कृष्ण में, और नील। तो इसलिए वो उनके अंदर में एग्जिस्ट करने वाली बात अलग है, और उसका प्रकटीकरण होना वो अलग बात है। एक बात यहाँ पर है भाई सब, जैसे आप एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं, एक इंद्रिय का पर्याय ही इससे मिली कि क्योंकि कर्म अच्छे नहीं थे इसे शूद्र कहेंगे क्या। बच्चे की बात अलग है, वो बच्चा पंचेंद्रिय है और उसका भी अभिप्राय मासूम है। तो चाहे उसमें संस्कार हैं, लेकिन अभी इस समय उसके संस्कार प्रकट नहीं हो रहे हैं, और उनके संस्कार भी अच्छे नहीं है, इसीलिए वो एक इंद्रिय पर्याय में गए। हाँ, मैंने दोनों बातें आपसे कही ना। ये वो एकेंद्री का मैंने उदाहरण दे के बताया कि चूंकि उनके वो प्रकट नहीं कर सकते, इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी कषाय नहीं है, नंबर वन। उसी को इसी की सिमिली लेते हुए जो बच्चे हैं, वो बालक हैं, वो प्रकट नहीं कर सकते, उस उतनी उतनी अवस्था जब तक रहती है तो उनका प्रकटीकरण नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी वो कषाय नहीं है, ये मैं कह रहा जी। हूँ। अभी देखो दो तरह से बंद होता है, एक तो जो कर्म है जो उदय में आने वाले हैं। अभी मान लो किसी बालक है, बालक की पर्याय में है, उसने कोई बहुत सारे कर्म बांधे, वो उसके कर्माण शरीर में विद्यमान है, सत्ता में मौजूद है, लेकिन अभी वो जब उदय में आते हैं, तो उदय में आने के समय में उसके भाव फिर से विकृत होते हैं, तो फिर से नवीन कर्म का बंद होता है, ये भी अपन को पता है। अभी जब वो बालक है तो बालक के वो जो कर्म उदय में आ रहे हैं, तो उनका उस उतने उग्र रूप में उनका प्रकटीकरण नहीं होता, और उतने उग्र रूप में उनको उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए वो नवीन कर्म बांधने का जो जैसा प्रक्रिया बड़े होने पर होती है, उसके मुकाबले में थोड़ा सा फर्क रहता है। लेकिन कषायें जो है, या जो बैकग्राउंड में जो उनके कर्म है, सत्ता में बने रहते हैं। वो सत्ता से नहीं जाते कि अभी बच्चा है तो सत्ता खाली कर दे, तो सत्ता तो रहेगी। वो यथा योग्य समय में प्रकट होते हैं, और कर्मों का फल भी ऐसे ही होता है। जैसे आपने देखा, वो एक हमारे एक मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, एनडी तिवारी। तो उनके ऊपर में कुछ अपराध या कुछ तरह के उनके जो है दोष लगाए गए थे, जिनकी सजा उनको जा करके, या उनका जो प्रकटीकरण जब हुआ, तब वो 78-80 साल के हुए, तब जा करके वो प्रकट हुआ। तो वो उसमें जो गैप पड़ता है, जो अपन सब पढ़ चुके हैं, आवाजा काल वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन वो कर्मों का जो पिटारा है, कर्माण शरीर है, वो कर्माण शरीर कभी खाली होता नहीं, उसमें भरा रहता है। मैं बच्चा होऊंगा तब भी होगा, मैं अपर्याप्त दशा में होऊंगा तब भी वो कर्माण शरीर रहेगा, मैं विग्रह गति में रहूंगा तब भी वो रहेगा, और अलग अलग समय में उसका उगाड़ होता है, उसका समय आता है। समय आता है जब उसका उदय आता है। ठीक है, अभी और कुछ रह गया हो तो पूछे, विपुल जी। नहीं सर, क्लियर है ऐसे तो। मतलब योग, मतलब मुझे बहुत अच्छा मतलब ये विषय लगता है, क्योंकि अभी तक हम पहले भी मतलब आपने बताया है कि बंधन होता कैसे है, तो योग के माध्यम से होता है। तो वो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अ, सिर्फ मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जो कषाय होती हैं उनसे योग, मतलब जैसे काय योग मैंने समझा ना सर, आपने बताया काय योग, कभी कभी हम कुछ चीजें अनजाने में कर देते हैं, उसमें हमारा मतलब उपयोग नहीं होता, जैसे हमने पत्तों को छेड़ दिया, या
या कुछ ऐसे ही हम चले जा रहे हैं घास पे, नहीं ध्यान दिया, तो उस टाइम पे जब हम बिना किसी उपयोग के कोई क्रिया को करते हैं, हम्म। उसमें भी कर्म बंद होता है, लेकिन उसमें उसमें भी क्या आत्मा में योग होते होंगे? मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, जब हम किसी चीज में लिप्त होके करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, तब तो आत्मा में हलन चलन होगा, योग होंगे। लेकिन जब हम बिना अनकॉन्शियसली कोई क्रिया करते हैं, उसमें भी योग होते हैं क्या? क्योंकि बंद तो होना है अनकॉन्शियसली, लेकिन योग तो तभी होता होगा जब कॉन्शियसली कोई काम कर रहा है, तभी तो उसको दुख सुख होगा, तभी उसमें वो आत्मा में हलन चलन ज्यादा होगा, तभी उसमें योग होगा। हम्म। या अनकॉन्शियसली कोई क्रिया कर रहे हैं, उसमें भी योग निमित्त बनते हैं? वो मैं देखो थोड़ा सा अपन ने, और समझने की कोशिश कर हाँ रहा हूँ। बिल्कुल, आपने देखो, जो अपन ने पढ़ा था कि जो प्रकृति बंद और प्रदेश बंद होता है, उसमें योग और प्रमाद निमित्त होते हैं, और अनुभाग और वो स्थिति के इस लिए आपको कषाय जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते। तो जो प्रमाद शब्द आया ना उसमें, वो प्रमाद क्या है? यही प्रमाद है कि आप घास पर चल रहे हो, आप कहीं और चल रहे हो, आपको कोई विचार नहीं है, कोई सूझबूझ नहीं है, जैसा मन में आया वैसे चलती है। भले ही वो अननोइंगली कह रहे हैं आप, मगर वो अनोइंगली। आपका प्रमाद है, क्योंकि आप या, उसकी प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। यस, कॉग्निजेंस में आपने अपने स्वरूप की असावधानी ही प्रमाद है। अब अब सर क्लियर हो गया, क्योंकि यहीं पे मेरा एक थोड़ा डाउट हो रहा था कि मतलब हाँ। योग के साथ साथ आपको प्रमाद को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी यस। क्लियर। यस। प्रमाद तो है ही, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रमाद। तो अभी जैसे वो कोई बोले साहब बेचारा, उसका क्या गलती है? उसने दारू पी ली, उसको नहीं दिखाई दे रहा वो ऐसा, वो उसमें वो खुद थोड़ी कर रहा है, तो उसकी दारू की करा रही है उसको। तो दारू पी किसने? और ऐसा वो तो लोगों ने पिला दी थी, वो थोड़ी पीना चाहता था। जो भी अवस्था बनी, उसमें वो रिस्पॉन्सिबल है। उस अवस्था में रह करके जो जो उसने अनर्गल वृत्तियां की, उसके लिए जिम्मेवार वही होगा। तो इसी तरह की जो है ये जाने अनजाने में होने वाली क्रियाएं, और उसके पीछे एक और कारण है कि आप दो बच्चे हैं, एक बच्चा वो बिल्कुल जो है वो शाकाहारी है, वो कोई चीज को टच नहीं कर रहा, दूसरा बच्चा जो है वो जो है सामने निकलने वाले जीव है उनको कूट कूट के मार रहा है, केंचुए निकले तो उसके ऊपर पत्थर चला दिया, कोई और किया, तो वो दोनों बराबर आयु के बच्चे हैं। तो आप बोलोगे साहब ये तो बिल्कुल अबोध है, इनने थोड़ी सोचा है, तो वैसे ही इनके भाव हुए, ऐसा कर दिया। लेकिन भाव क्यों हुए उनके ऐसे? क्योंकि उनके संस्कार वैसे थे, और संस्कार वैसे थे इसका अर्थ क्या है कि पूर्व में वो उनके साथ वो उस उन कर्मों से जुड़े हुए थे। संस्कार ऐसे ही थोड़ी बन जाते, उनके अभ्यस्त रहे पिछली पर्यायों, ये पूरा पूरा जुड़ा रहता है, कहीं सर कोई लूज एंड नहीं है। है ना? इसलिए तो मुनियों को इरिया समिति बताई है। यस। इरिया समिति का पालन इसीलिए तो करते हैं कि प्रमाद से हमारे से कोई ऐसी हिंसा न हो। यस। है ना? देखो, उसके बाद भी जैसे उनने पैर उठाया, उन्होंने बोला कि 4 हाथ तक की जमीन देख के चलूंगा, कोई जीव ना आ जाए। अब वो पैर हाँ, उठाया, उससे पहले तो कोई जीव नहीं था, वो पैर रखते समय जस्ट आ गया उसी टाइम कोई जीव। तो उनको दोष, प्रमाद का दोष नहीं लगता, पूरी सावधानी से काम करते हैं। तो ये सारी चीजें चलती हैं, ये बात सही है। देखो फर्क तो पड़ता है, जैसे मैं किसी का संकल्प हिंसा से मार डालूंगा, ऐसे भाव के साथ में कुछ करूं, और अनजाने में कुछ हो जाए, प्रमाद की अवस्था में भी कुछ हो जाता है, तो प्रमाद वो हमको बहुत तकलीफ भी होती है, अरे आज मेरे पैर के नीचे चींटी आ गई, तो मुझे प्रमाद का दोष तो लगेगा, लेकिन साथ में मेरे परिणाम कोमल है ना, इसलिए कोमल परिणामों का भी कॉग्निजेंस लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। में एक एक बारीक चीज का हिसाब होता है। अपन को शिकायत करने की जरूरत नहीं, नहीं साहब मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरा मन, आपका अगर जैसा भी होगा वैसा ही आपका परिणाम मिलेगा। अपन बोलते हैं उस साहब ये समय अदालत है। कर्मों का उदय भी वैसा ही होता होगा कि उसमें सब चीज अनोइंगली होगी या हल्के उसमें होगी, उस समय मतलब कर्म का उदय भी उसी तरह का चल रहा होगा। बिल्कुल, देखो चारों चीजें हैं ना उसमें, बिल्कुल। अभी आप देखो, अपन बोलते हैं कि ये देखो ये न्याय नहीं हो रहा है, ये जो पंचम काल में कैसे जो जज हैं वो बिके हुए जज हैं, वो गलत निर्णय कर रहे हैं, या लोगों को
कई कई वर्षों तक न्याय ही नहीं मिलता, उसने कब 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 अपराध किया था और कब जाके आप सजा दे रहे हैं, ये इस पे से भरोसा उठ गया। लेकिन आप देखोगे जो कर्म तंत्र है उसके सिद्धांत के हिसाब से उस वो सब व्यवस्था वैसी ही चल रही है। वो जो जज जो निर्णय नहीं दे रहा है, वो निर्णय वो तो खाली एक निमित्त है। उसका निर्णय आना ही जब था तभी आएगा। उतने समय तक वो अभी कर्म का उदय नहीं हुआ। और जब आएगा तो भयंकर आएगा, क्योंकि अपन ने जाना कि जिसकी आबादा काल ज्यादा होती है उनका जो है स्थिति भी ज्यादा होने वाली होती है, अनुभाग भी ज्यादा होता है। तो अरे ये जब हमें। 14 साल के बाद जो उसको जेल से जमानत मिलती है, तो उतना हाँ, पीरियड उसको जेल में काटना था, अभी इसलिए आज उसको देखो जमानत उसको, नहीं मिली। वो आज वो प्रज्ञा ठाकुर का जो आ रहा है ना कि उसको छोड़ दिया और उसके टॉर्चर क्या क्या उसके साथ हुए 17 साल तक, उसको आप सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि स्त्री होते हुए भी उसके ऊपर ऐसे अत्याचार किए गए कि पुरुष भी नहीं सह सकता जितना उसने सहा। बेल्टों से उसे मारा, उसको एक एक शरीर में से खूना खून हो जाती थी, शरीर ऐसा हो जाता था, फिर उसको ठीक करके फिर मारते थे। ये अभी उसने सुना है आपके। अब आप सोचोगे कि वो जब बिल्कुल मासूम थी, अदालत ने निर्णय दे दिया कि उसका कोई कसूर नहीं था और वो निर्दोष है, तो उसको ये सजा इतने दिन तक क्यों भोगनी पड़ी? वही तो बता रहा हूँ, 17 साल के बाद जो निर्णय आया है उसका। है। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, बताओ, कोई एक्सप्लेनेशन दो अपना। यही है, उसके कर्म कर्म बंद थे, इतने दिनों से सजा भुगतनी थी, भुगती उसने, अत्याचार भुगतने थे, भुगते उसने। हाँ। कैसे उसको ये सजा मतलब बनी होगी, उसको उसको ये सजा इस पर मिली है, उसका उसने क्या किया होगा पहले? ये ऐसे कर्म किए होंगे जो इतने कष्ट भोगे उसने। उन्होंने भी ऐसे ही काम करा होगा, किसी को जिसने अभी मारा उसको उन्होंने मारा होगा। न केवल वो है, बल्कि देखो, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना कि ये इसने ऐसा किया, वो उसका दोष लगता है। जैसे सीता जी कहने वो मुनि और आर्यका को उनके बारे में गलत धारणा बना ली थी, जबकि वो भाई बहन थे, और इसको देकर के उन्होंने सब में पब्लिसिटी की थी। उसी के फलस्वरूप उनका लोकापवाद हुआ। वो धोबी का जो किस्सा आता है कि उसने उन पर आरोप लगाए और ये सब लगाया और उनको वनवास जाना पड़ा, वो कहाँ से आया? तो उसी तरह से होता है। अब कहने में तो बहुत आसानी से अपन कहते हैं नहीं साहब इसने भी पहले किया होगा, लेकिन अपन को देखने में अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि देखो इसके साथ निरपराध के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो निरपराध अवश्य ही इस पर्याय में है, लेकिन वो पहले किए गए कर्म पीछा छोड़ते नहीं, इसलिए किसी उतने के ऊपर उतने साल तो उतने साल तक सीता जी लंका में रही, वियोग रहा उनका। हाँ। तो देखो कल अपन पढ़ेंगे वेद मार्ग मार्ग का स्वरूप पढ़ेंगे। जो कुछ अपन पढ़ रहे हैं उसके माध्यम से अपन प्रैक्टिकली वो कैसे घटित होता है ये भी अपन चर्चा करते हैं साथ। तो किसी को कोई ऐसे प्रश्न आए इस संबंधी तो वो जरूर पूछे। ठीक है साहब, तो कल समय हो गया अपना। कल अपन वेद मार्गना पढ़ेंगे, अपन ने आज योग मार्गना समाप्त किया। नहीं, विपुल जी का क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल था, बहुत बढ़िया लगा। नहीं, ये क्वेश्चन सब पूछने चाहिए अपन को, क्योंकि अपन जो शास्त्र पढ़ रहे हैं खाली कोई एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, ये नहीं नहीं हमारे नहीं प्रयत्न कर नहीं, रहे विपुल जी के और अपने ललित जी के हैं। दोनों दोनों के प्रश्न बड़े तार्किक हाँ, आते हैं, वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं। वो अपन ने उसमें पढ़ा था ना, वो जो क्या नाम है, समय सार कलश के ऊपर जो पढ़ा था, उसमें उन्होंने एक शिष्य खड़ा किया था ना जो प्रश्न पूछता था तरह तरह के। हाँ। तो ऐसे ही बहुत सारे शिष्य हैं जिन गुरुदेव के, और उनके माध्यम से अपन को भी बहुत सारे अपने ट्यूबलाइट जल जाती नहीं है नहीं नहीं, ना। हमारे ललित जी और विपुल जी जब पूछते हैं तो वो ऐसे ही लगता है। नहीं, सही बढ़िया है। अपने नीरजा जी भी जो है अच्छा उनको ज्ञान नहीं, उनका वो ज्यादा। तो उसका विवेचन अच्छा करती है, बहुत अच्छा विवेचन। चलिए साहब, तो अभी समय हो गया, ललित जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। नाश में को ज्ञान के प्रकाश में वास में को भानु सीता ठानी है। जान में को बंधा में दीवान की छान में को परम प्रमाणी। अनुभव बताए वे को जीव के जताए बताए वे को भव्य ओ रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को
विस्तार वे को यही दीन वाणी, जिन वाणी भारती कोय जपूदन में, जो तेरी शरण गए सो पावे सच्चे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते, सदा देते। माता की जय। जय। जय।